नमस्कार, मैं एलाज सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.1 के सवाल 1 से 5 हल करेंगे। प्रश्नावली 13.1 माध्य ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 13 संख्या की जो प्रश्नावली है वो बोर्ड की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और अंकों का सर्वाधिक वेटेज इसी प्रश्नावली का होता है। इस प्रश्नावली को 3 भागों में बांट सकते हैं: माध्य, बहुलक और माध्यक। तो प्रश्नावली 13.1 में हम ज्ञात करेंगे माध्य, और माध्य की 3 विधियां होती हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। जिन वर्ग अंतराल में x और f के मान कम होते हैं, उनका संख्यात्मक मान कम होता है, उसके लिए प्रत्यक्ष विधि काम में ली जाती है, और जिनमें x और f का मान ज्यादा होता है संख्यात्मक मान, उनमें कल्पित माध्य और पग विचलन विधि काम में ली जाती है। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। माध्य ज्ञात करने की विधियां 3 विधियां हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, माध्य विधि, तीसरी है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। 3 विधियां हैं। और अगर प्रत्यक्ष विधि का उपयोग जहां किया जाता है जहां x और f के मान छोटे मान होते हैं, जिनको जोड़ बाकी गुणा भाग करने में समस्या नहीं रहती है, तो वहां पर हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाता है। यदि मान बड़े मान हैं x और f के, तो उनको सरल करने के लिए कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का उपयोग किया जाता है। x और f के बड़े मान होते हैं, ये दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, वर्गांतराल और f दिया गया है। यहाँ x का मान निकालेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। मध्य मान निकालेंगे तो उसका मान संख्यात्मक रूप से छोटा आएगा, और f का मान भी 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये संख्यात्मक रूप से छोटा मान है। तो इसको हल करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया गया और क्यों? तो माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्यों किया? कि यहां पर x और f के मान, क्योंकि यहां पर xi और fi के मान
छोटे हैं, छोटे मान है, एफ आई एक्स के छोटे मान है, छोटे मान। प्रत्यक्ष विधि में वर्गंतराल लिख लेते हैं, एफ लिख लेते हैं, एक्स निकालते हैं, तो एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। एक्स आई ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। 0 और 2 2, 2 में भाग दिया तो 1, 1, 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3। अब इनका 2 2 का वर्ग अंतराल है तो 2 2 जोड़ते जाएंगे, 5 7 9 11 और 13। एफ आई को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई इजकल टू हो जाएगा 3 1 4 5 9 6 15 2 17 और 3 20। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 5 7 35, और 6 9 में 54, और 11 दूनी 22, और 13 3 39। इनको ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इजकल टू 7 5 12, 17 21 23, 23 और 9 32, असल 3 3 2 6 2 8, 5 13 और 3 16, 162। तो माध्य बराबर, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 162 और सिग्मा एफ आई का मान 20। इसको डिवाइड कर दिया 8.1। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, पौधों की संख्या बराबर 8.1। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है रुपए में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, और श्रमिकों की संख्या एफ दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। एक्स और एफ के मान संख्यात्मक वैल्यू है, वो ज्यादा है, बड़ी है, इसलिए पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। तो पग विचलन विधि तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। पग विचलन विधि में एफ आई एक्स आई यू आई इजकल टू एक्स आई
माइनस ए बटे एच और एफ आई यू आई। पग विचलन विधि की टेबल बना लेंगे, वर्ग अंतराल और ये एफ को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आई इजक्वल टू 26, 34, 40 और 10 हो गए 50। एक्स आई 500 और 520 को जोड़ करके 2 का भाग दे लेंगे तो बचेंगे 510। वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल है, 500, 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। 20-20 का वर्ग अंतराल है तो 20-20 ऐड कर देंगे इसमें, ये हो गए 530, 550, 570 और 590। एक्सआई निकाल लिया, मध्यमान निकाल लिया। अब कल्पित माध्य ए बराबर हो जाएगा एक्स में बीच वाला 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो बीच वाला हो गया 2 ऊपर और 2 नीचे 550 और एच वर्ग अंतराल हो गया इनका 20-20 का वर्ग अंतराल है। यूआई ज्ञात करने के लिए 550 के आगे 0, इसके आगे -1, -2, 1 और 2। एफ आई यू आई ज्ञात कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 दूनी 24, 14 को 1 से -14, 0 से वो 0, 6 को 1 से 6 1 कम 6 और 10 को 2 से हो गए 10 दूनी 20। इनको सिग्मा एफ आई क्यू आई ज्ञात कर लें। प्लस के हो गए, माइनस के हो गए, सॉरी माइनस के हो गए 8 और ये 38, प्लस के हो गए 26 तो प्लस माइनस के हो गए 12 तो ये माइनस के हो गए 12। टेबल बना ली, एफ आई एक्स आई का मान निकाल लिया और सिग्मा एफ आई यू आई का मान निकाल लिया। अब माध्य ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि द्वारा माध्य होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू होता है एच। ए का मान 550, ए का मान लिख दिया 550 प्लस एफ आई यू आई का मान -12, एफ आई का मान आ गया 50, ये हो गया 50 और एच का मान हो गया 20, ये हो गया 20, 0 से 0 कैंसिल। 550 प्लस ये हो गए -24 डिवाइड बाई 5, ये हो गए 550, इनको 24 में 5 का भाग दिया तो 5 चौके 20 माइनस के -5 चौके 20 पॉइंट बच गए 4, 40 हो गए, 8 पंजे 40, 4.8। 550 में 4.8 माइनस किया तो ये बच गए 550 में से तो 545.2 तो 0.2। तो फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, तो फैक्ट्री के मजदूरों की
यस, माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 545.2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। माध्य दिया हुआ है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो टेबल बना लेते हैं, वर्गांतराल और एफ आई, एक्स आई, एफ आई और एक्स आई। वर्गांतराल 11 से 13, इसका माध्य आ जाएगा 11 और 13 24 का 12। 13 और 15 28, 28 का माध्य हो जाएगा 14। 2 का वर्गांतराल है, 2 जोड़ते जाएंगे इनमें, 16, 18, 20, 22 और ये हो गए 24। इनको ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई इक्वल टू 9 और 13 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37 और 7 44। तो ये हो गए 44 प्लस एफ। इनको मल्टीप्लाई के 12 7 84, ये भी हो गए 84 84, 16 9 में 144 और 13 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 18 मल्टीप्लाई 13, ये 8 ये 24 और ये 8 एकम 8, 1 एकम 1, तो 4 हो गए, ये 3, ये हो गए 234। 234 20 को एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 20 है। 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया 110, 4 को 24 से गुणा किया 96। इनको ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई इजकल टू, संख्या को एक तरफ जोड़ लेते हैं, 6 4 10 14, 14 18 4 22, असल 2, ये 11, 11 दूनी 22, 22 और 23 45 और 14 59, 59 और 8 67, ये हो गए 75। 552 प्लस 20 एफ। माध्य दिया गया है, तो माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। माध्य का मान 18, तो आ जाएंगे 18 इक्वल टू, इसका मान आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा 44 प्लस एफ। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 18 से, तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो 792 प्लस 18 एफ, ये हो जाएंगे 752 प्लस 20 एफ। पक्षांतन कर लेंगे, 18 का इधर पक्षांतन कर दिया तो 20 एफ माइनस 18 एफ, 752 का इधर शिफ्ट कर दिया इसको, तो 792 माइनस 752, या 20 एफ में से 18 एफ गए, 2 एफ इजकल टू हो गए 752 752 घटा दिया 40, या एफ इजकल टू हो गया 40/2।
तो F इक्वल टू हो गया 20। तो लुप्त बारंबारता F, तो लुप्त बारंबारता F इक्वल टू हो गया 20 आंसर। और क्वेश्चन है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार एक संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या है 65 से 68 दो महिलाओं की, 68 से 71 4 महिलाओं की, 71 से 74 3 महिलाओं की, 74 से 77 8 महिलाओं की, 77 से 80 7 महिलाओं की और 80 से 83 4 महिलाओं की और 83 से 86 2 महिलाओं की हृदय स्पंदन संख्या है। तो माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर x का मान संख्यात्मक मान बड़ा है, इसलिए पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। तो पग विचलन विधि द्वारा इसे हल करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि में वर्गांतराल लिख लिया, एफ लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, एक्स आई निकाल लेंगे और यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बटे एच और फिर बाद में एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कल्पित माध्य ए बराबर आ जाएगा, पहले एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, 65 और 68, इसका मध्य मान आ जाएगा ये 65 और ये प्लस 68 हो गए 3 12 और 1 13। मध्य मान निकालें, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 दूनी 12 1 13 6 दूनी 12 1 1 66.5। तो ये हो गया 66.5। सतत वर्ग अंतराल है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 3 3 का वर्ग अंतराल और 3 3 का वर्ग अंतराल इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 69.5। 3 जो ऐड कर दिया 72.5, 75.5, 3 ऐड कर दिया 78.5, ये 81.5, 3 ऐड कर दिया इसमें तो 84.5। इसको ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा 6 3 9 8 17 24 28 और 30। ये मान हो गया 30। ए बराबर मान लेंगे ए बराबर एक्स में बीच वाला 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है तो बीच वाली हो गई 75.5। ए बराबर हो गया 75.5 और एच बराबर हो गया इनका वर्ग अंतराल, 3 3 का वर्ग अंतराल है तो इनका हो गया 3। यू आई याद करने के लिए इसके सामने रख देंगे, 0 हो जाएगा इसका मान और इसका मान -1 -2 और -3 1 2 और 3। ये यू आई आ गया। यू आई अब एफ आई यू आई ज्ञात कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी -6
4 दूनी -8 और 3 ये कम 3, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 को 1 से किया 7, 4 को 2 से किया 8 और 2 को 3 से किया 6। इनको ऐड कर लेंगे। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू प्लस के हो गए 7, 8, 15, 6, 21 और माइनस के हो गए 14 और 3, 17। तो बच गए प्लस के 4। तो ये प्लस के 4 लिखते हैं। माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य पग विचलन विधि द्वारा माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का मान 75.5, ये हो गया 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान है 4, तो लिख दिया 4 बटे एफ आई का मान है 30, तो ये मान लिख दिया 30 गुणा एच का मान है 3, तो ये हो गया 3 को इससे काट लिया हो गए 10। ये हो गए 75.5 प्लस 4 बटे 10, 75.5 इसको इसमें डिवाइड किया तो 0.4 ऐड कर दिया 75.9। तो महिलाओं के हृदय की स्पंदन प्रति मिनट माध्य संख्या हो गई महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर 75.9 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, पेटियों की संख्या 15, 53 से 55 में 110, 56 से 58 में 135, 59 से 61 में 115, 62 से 64 में 25। माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो x और f के मान बड़े मान हैं, इसलिए पग विचलन विधि का उपयोग किया जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं। तो पग विचलन विधि, पग विचलन विधि का प्रयोग करें। प्रश्न लिख लिया वर्गंतराल और एफ आई का मान लिख लिया। एक्स आई निकालेंगे, यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बटा एस का मान निकालेंगे, फिर एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वर्गंतराल दे रहे हैं, मध्य मान निकालेंगे। 50 और 52 का हो गया 51, क्यों 50 और 52 102,
102 का मध्य मान आ गया 51। ये हो गए 53 और 55, 108, इनका मध्य मान आ गया 54 और इनका आ गया 56 और 58, 114 का 57, 3 3 का वर्ग अंतराल है 57, ये हो गए 60 और ये हो गए 63। इनको ऐड कर लिया, सिग्मा एफ आई इक्वल टू, ये हो गए 5 5 10, 5 3 15, 5 चौके 20, असल 2, ये हो गए 3 1 4 और ये हो गए 5 10 20, 2 4 1 5 3 8 9 और 1 10, असल 1, ये हो गए 1 2 3 और 1 4, 400 हो गए। ए बराबर कल्पित माध्य ए बराबर हो जाएगा x में बीच वाला, तो 57 और h का मान, इनमें अंतर है 3 3 का, तो h का मान हो गया 3। मध्यमान 57 माना, इसके सामने 0 लिख देंगे, इधर -1 -2, इधर 1 और 2, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, तो 15 दूनी -30 और 110 से कम 110, 35 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 115 को 1 से किया तो 115 एक कम 115, 25 को 2 से किया तो हो गए 50। प्लस की संख्या 115 और 50 हो गए 165 और माइनस की हो गई 30 और 110 140, तो प्लस के बच गए 5 और ये 2, प्लस के बच गए 25, तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू हो गए 25। माध्य ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि द्वारा, तो पग विचलन विधि द्वारा माध्य होता है x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एच। मान रख देंगे इनका, ए का मान 57, तो ये हो गया 57, एफ आई यू आई का मान 25, तो इसका मान 25 रख दिया, एफ आई का मान 400, तो 400 रख दिया और एच का मान रख दिया 3, तो ये हो गए 3। 57 प्लस ये इसको काट दिया, 400 में भाग दे दिया तो आ गए 16, तो ये हो गए 3/16। 57 प्लस 3 को 16 से डिवाइड कर देंगे, ये 16 है और ये है 3, 0 पॉइंट, ये 30 हो गए तो 16 एकम 16, तो बच गए 4 और 1 14, 0, तो 16 8 है, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 है 128, बच गए 12, 0 उतार लिया, 16 7 112, 0.87 आगे तो निकटतम मान लिख देंगे 0.18 का हो जाएगा 9, तो ये हो गए 57.19। तो आमों की माध्य संख्या हो जाएगी, पेटी में रखिए, पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या
बराबर 57.19 आंसर।